नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है एक ज्योतिषी की, एक राज ज्योतिषी की, जो राजा के महल में ज्योतिषी है और जो चारों ओर विख्यात हो चुका है, जिसकी वाहवाही चारों तरफ है। एक बार की बात है कि वो रात के अंधेरे में चला जा रहा था, अपने तारों की गणना करते हुए, अपनी धुन में अपने तारों के साथ मगन चला जा रहा था। रात अंधेरी थी और उसका ध्यान आकाश की ओर टिमटिमाते तारों में था, उनकी गणना में, उनकी दिशा में, उनकी गति में। लेकिन इस तारों की गति को देखते हुए वो अपनी गति और अपने वातावरण को भूल जाता है और पास ही एक कुएं में, जो उसे दिखाई नहीं पड़ता, वो उसमें धप से गिर जाता है। कुएं में गिरते ही वो तो घबरा जाता है, तारों की गणना सब भूल जाती है, आसमान ही बिल्कुल भूल जाता है जब देखता है कि उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक चुकी है। नीचे पानी है, कीचड़ है और वो कुएं में परेशान, व्याकुल फड़फड़ा रहा है। वो चीत्कार मारने लगता है, रोने लगता है, शोर मचाने लगता है कि बचाओ बचाओ, कोई तो सुनो मेरी आवाज़ को, कोई तो मुझे सुनो और कोई आके मुझे बचा लो। वो क्योंकि घबरा जाता है। राजमहलों में रहने वाले लोग जब कुदरत के बीच अपने आप को अकेला पाते हैं तो वो बहुत घबरा जाते हैं। वो भीड़ में तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, चकाचौंध रोशनी में उनको लगता है कि उनसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन जहां कुदरत के बीच अंधेरे में अपने आप को जब वो अकेला पाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, घबरा जाते हैं, क्योंकि कुदरत की तो उन्हें आदत ही नहीं होती। सहज स्फूर्त जीवन क्या होता है उन्हें पता ही नहीं होता है। सिर्फ राजमहलों की चकाचौंध, लोगों की नजरों में अपनी तारीफें, तालियों की गड़गड़ाहट, यही सब उनका जीवन होता है। प्लास्टिक के फूलों में रहते रहते वो असली फूलों में घबराने लगते हैं। असली फूल जब उन्हें मिलते हैं तो उसमें छिपे कांटे उन्हें चुभ जाते हैं और वो उस खूबसूरत फूल से तो बिल्कुल वंचित ही रह जाते हैं। तो अभी वो ज्योतिषी जो कुएं के अंदर है, तो परिस्थिति कोई खास बदली नहीं है। तारे अभी भी वही हैं, आसमान अभी भी वही है, उनकी गणना अभी भी चल सकती है, उनकी दिशा, उनकी गति अभी भी नापी जा सकती है। लेकिन जब चित्त घबरा जाता है तो फिर कुछ सुझाई नहीं देता। तब ये मानसिक विलास बंद हो जाता है। अब इतना धीरज और इतनी शांति मन में नहीं होती कि आप बुद्धि से कुछ विचारें और उसका आनंद लें, उसमें डूबे रहें, अपनी कल्पना लोक में आप खो जाएं। इतना समय अब नहीं देती परिस्थिति। अब परिस्थिति बिल्कुल भिन्न हो चुकी है। अब जीवन और मृत्यु का सवाल इसे महसूस हो रहा है। इतना खतरा वैसे वहां पर है नहीं, लेकिन जो कभी खतरे में नहीं उतरा उसके लिए छोटा सा खतरा भी जीवन और मृत्यु का सवाल हो जाता है। तो वो चिल्ला रहा है, कातर पुकार कर रहा है कि बचाओ बचाओ, कोई तो आओ मुझे बचाओ। पास ही में एक पुरानी सी झोपड़ी है जिसमें एक बुढ़िया अकेली रहा करती है। वो सुनती है इस तरह की चीख चिल्लाहट, चीख पुकार, तो बाहर निकल कर आती है, देखती है कि कुएं के पास से ये आवाज कुछ आ रही है। वो आती है और देखिए वो बिल्कुल डर नहीं रही होती। वो जाती है उस कुएं के पास में और देखती है कि एक व्यक्ति नीचे गिरा चिल्ला रहा है और वो फिर उसे बाहर निकाल लेती है। जबकि उम्र में वो उससे वृद्ध है और गरीब भी है, शायद उसे भी ज्यादा डरा हुआ होना चाहिए, लेकिन वो जब जंगल में ही रहती है, इस एकांत में ही रहती है, तो उसे डर नहीं। उसके लिए जीवन जीवन है जो उसके साथ में चलता है, उसका दुश्मन नहीं है। वहीं ये ज्योतिषी है जो सोचता है कुदरत उसकी दुश्मन है, प्रकृति में अगर वो अकेला हो जाए तो ये सन्नाटा उसे खा लेगा।
खैर वो बुढ़िया उस ज्योतिषी को बचा लेती है और ज्योतिषी उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता है, साधुभाव करता है और उससे कहता है कि शायद आपको पता नहीं, मैं बहुत प्रकांड ज्योतिषाचार्य हूँ, राज ज्योतिषी हूँ। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि लोग मुझसे मिलने में, यहाँ तक कि राजा महाराजा भी मुझसे मिलने में 1-1 महीने का समय उन्हें लग जाता है। लेकिन आपने जो मेरी जान बचाई है तो मैं बहुत कृतार्थ हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप कल मेरे घर आएं और मैं आपका भविष्य बताऊंगा और जिसके कोई पैसे भी नहीं लूँगा, जिसका कोई शुल्क नहीं लूँगा। बुढ़िया तो खिलखिला के हंसने लगती है, बोलती है मुझे तुमसे क्या भविष्य पूछना और तुम क्या मेरा भविष्य बताओगे। जिसको 2 कदम आगे का अपना कुछ नहीं पता, जो 2 कदम के आगे इतने गहरे कुएं को नहीं देख पा रहा है, वो चांद सितारों को देख के मेरा क्या भविष्य बताएगा। इसलिए तुम जाओ, इस तरह की बेवकूफ़ियाँ अपने महलों में ही करो, ये वहीं शोभा देती हैं। उन डरे सहमे लोगों को जाओ तुम और डराओ, लेकिन जो बीच में रहता है जीवन के, उसे कोई डर नहीं होता है, उसे अपने 2 कदम का भरोसा है, उसे इतने लंबे जीवन की कोई आतुरता नहीं होती कि भविष्य में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। इतनी चिंता मुझे नहीं, मुझे पता है आज का दिन मेरा शुभ है और आज का दिन मेरा बहुत खुशनुमा होने वाला है। इसलिए तुम ना परेशान हो, मुझे अपने जालसाजी में ना फंसाओ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने तुमसे पूछना शुरू किया तो तुम सिर्फ डराओगे ही। मेरे बारे में कुछ ऐसी ही बातें बताओगे जिनसे मैं और डर जाऊं और तुमको और पूछने लगूं कि मुझे इससे बचने का कोई उपाय बताओ। तो मैं तुम्हारे झांसे में आने वाली नहीं, और अगर तुम बताना ही चाहते हो तो मैं उसको धन्यवाद देती हूँ, लेकिन तुम जाओ, अब तुम अपने राजमहल में उन डरे हुए लोगों को और डराओ, क्योंकि मेरे लिए जो आज है वही मेरे लिए बहुत है। क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे अपने इन 2 हाथों पर, अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। मैं अपने दिन को अपने हिसाब से बनाती हूँ, संवारती हूँ। वही एक एक दिन मेरे जीवन में मुझे आगे लेके जाता है और हर दिन मेरा खुद का रचा हुआ होता है। उसमें सौंदर्य का पुट होता है, उसमें सामर्थ्य का सृजन होता है, जिसमें से संतोष के फल मिलते हैं और प्रार्थना की सुवास उठती है। तो मुझे ऐसे दिन प्रिय हैं और मुझे तुम्हारे उन दिनों से कोई लेना देना नहीं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं। व्यर्थ है ये सब। मुझे पता है अपने दिनों को कैसे सजाया, कैसे संवारा जाता है, उन्हें कैसे बनाया जाता है, और मैं उसमें बहुत प्रसन्न हूँ। तो मैं तो कहूँगी तुम वहीं जाओ, अपने राजमहल में लोगों को डराओ, उन्हें बहकाओ, उनको झूठी तसल्लियाँ दो कि लोग तुम्हारे पैरों पर गिरे रहें, डरे सहमे तुम्हें पकड़े रहें, तुम्हें आशा की नज़रों से देखते रहें। तो ये थी छोटी सी कहानी। तो देखें कहीं हम भी ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं। क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, उसके डर में हम अपने आज को छोड़ तो नहीं रहे। ऐसा तो नहीं कि हम अपने आज को बनाने संवारने की बजाय एक चिंता में, एक संताप में लगे हुए हैं कि आने वाले कल, आने वाले साल कैसे होंगे, हमारा भविष्य कैसा होगा। अरे अपने दिन को संभाल लें, आज जो है उसे संभाल लें, उसे सजा लें, उसे संवार लें, तो हमारा जीवन जो आएगा हमेशा आज के दिन की तरह ही आएगा। और हमने अगर सीख लिया अपने आज को संवार लेना, अपने हिसाब से उसे ढाल लेना, अपनी खुशियों में उसे संजो लेना, तो हर दिन यूं ही तो आएगा। और हम जब सीख चुके होंगे अपने हर एक दिन को संभालना, हर एक दिन को कैसे बिताना है, उसमें से कैसे हम फूल चाहते हैं, कैसे फल चाहते हैं, ये जब हमें आ जाता है, ये गुर जब हम सीख लेते हैं, तो हमारा हर दिन
सुखमय होता है, संतोष के साथ बीतता है, उल्लास के साथ बीतता है, प्रार्थना के साथ बीतता है। और यूं ही हमारा जीवन एक एक दिन के एक एक कदम की तरह रोज हमें मिलती जाती है और हमारा जीवन सुखद आनंदपूर्ण होता जाता है। लेकिन एक हम हैं जो ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और हम सोचते हैं कि इसे बहुत पता होगा। जिसे अपना खुद का नहीं पता वो हमारे और आपके बारे में क्या बताएगा। हाँ, मनोवैज्ञानिक तल पर तो वो काफी कुछ जानकार होता है। उसे पता होता है कि लोगों को कैसे डराना है, कैसे बहकाना है, और आम तौर से सभी लोगों के डर कमोबेश एक जैसे होते हैं। जैसे कि आप लोगों के साथ भला करते हैं लेकिन लोग आपके साथ भला नहीं करते, लोग आपकी भलाई को भूल जाते हैं। आपके हाथ में पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं। जिसे भी आप सम्मान देते हैं, मित्र मानते हैं, वो आपकी बुराई करने लगता है। आपके हाथ में यश तो है लेकिन लोग आपको उतना सम्मान देते नहीं। तो इस तरह की दो चार बातें होती हैं जो कमोबेश हर कोई सहमत हो जाता है। और जहां जहां जब जब आप सहमत होने लगते हैं, आपका भरोसा उसके ऊपर बैठने लगता है, वो आपको बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद वो आपको डराना शुरू करता है। आप उसके पैरों में गिर जाते हैं, बोलते हैं कि कुछ उपाय बताएं कि कैसे शनि को शांत किया जाए, कैसे राहु से मुक्त हुआ जाए, क्योंकि कुछ जीवन में सुझाई नहीं दे रहा, सब कुछ गहरे काले धुंधलके में खो रहा है, आत्मबल खोता जा रहा है। और उस ज्योतिषी को बस आपकी यही स्थिति चाहिए होती है। जहां आप इस स्थिति में पहुंचते हैं फिर वो आपसे कुछ भी करवा सकता है, और ऐसे ही तो उसका धंधा चलता है। तो उसका धंधा चले, हमारी शुभकामनाएं उसके साथ। लेकिन आप यूं डरे नहीं, सहमे नहीं, अपने हाथों पर भरोसा करें। अपने दिन को कैसे बनाना है ये भरोसा आपके पास खुद का हो। किसी दूसरे के भरोसे आपके दिन नहीं कटते। आप जैसे अपने दिन को बिताना चाहते हैं, आपके पास पूरी स्वतंत्रता है वैसे बिताने की। आप खुश रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, प्रमुदित रहना चाहते हैं, उल्लास उत्सव में रहना चाहते हैं, तो आप रह सकते हैं, कोई रोकता नहीं आपको। तो देखें, अपने ऐसे विचारों को पोषित करें जो आपकी प्रसन्नता को और बढ़ाते हों। ऐसा नहीं कि आपको और डराते हों। निषेधात्मक नहीं, कुछ सकारात्मक सोचें और खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, क्योंकि ये विचार करना आपके हाथ में है। ये स्वतंत्रता आपकी है। ये आपके हाथ में है कि आप अपने मानसिक जगत में कैसे रहते हैं, अपने भावनात्मक जगत में कैसे रहते हैं। और बाहर तो सूरज खिल ही रहा है, फूल खिल रहे हैं, खुशबू हवाओं में तैर रही है, चिड़ियां चहचहा रही हैं, गीत गा रही हैं, सुवासित कुदरत महक रही है, खिल रही है, रंगों में अपने आप को बिखेर रही है। तो बाहर तो कोई भी दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा हम परेशान हो जाते हैं अपने वैचारिक जगत में, अपने मानसिक जगत में। तो उसे संभालें, उसकी बागडोर अपने हाथ में ले लें। और क्योंकि उसके मालिक हम खुद हैं, तो हम अपने हिसाब से अपने दिन को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने हृदय को अपने हिसाब से रखें। और सबको एक ही हिसाब भाता है कि हम खुश रहें, प्रसन्न रहें, प्रफुल्ल रहें, उत्साहित रहें, उल्लास में रहें, उत्सवमय रहें। नमस्कार।